हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अब तक भगवान विष्णु के इन अवतारों को जाना जाता है। गीता में चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनःस्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों कालों में अवतरित होता हूँ। तो आइए जानें श्रीहरि के दशावतारों के बारे में। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया। वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीरसागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। नृसिंह भगवान। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नृसिंह हैं। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नृसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्याकश्यप को मारा था। वामन अवतार। भगवान विष्णु 5वां अवतार हैं वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। परशुराम। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। दशावतारों में से वह 6वां अवतार थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है, इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। श्री राम। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री कृष्ण। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थीं। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है।
वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोहमाया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा।